पहला प्रश्न है, अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? इसके ऑप्शन है ए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बी अटल बिहारी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, सी सूरत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, डी अयोध्या धाम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। दूसरा प्रश्न है, फैजाबाद जंक्शन का नया नाम क्या है? इसके ऑप्शन है ए इलाहाबाद कैंट, बी अयोध्या धाम, सी अयोध्या कैंट, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अयोध्या कैंट। तीसरा प्रश्न है, अयोध्या में राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति को किसने बनाया है? इसके ऑप्शन है ए एम.एफ. हुसैन, बी अरुण योगीराज, सी राम सुतार, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अरुण योगीराज। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आप सभी को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। दोस्तों, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। अंत में हम आपसे एक सवाल करेंगे जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई? इसके ऑप्शन है ए 1528, बी 1527, सी 1526, डी 1530। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1528। पांचवा प्रश्न है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? इसके ऑप्शन है ए 11 अक्टूबर 2019, बी 15 अक्टूबर 2019, सी 14 अक्टूबर 2019, डी 9 नवंबर 2019। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 9 नवंबर 2019। छठा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 42, डी अनुच्छेद 41। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। सातवां प्रश्न है, संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? इसके ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी आंध्र प्रदेश, सी मणिपुर, डी असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी असम। आठवां प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी गुजरात, डी झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु।
9वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? इसके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 64, सी अनुच्छेद 63, डी अनुच्छेद 62। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 63। 10वां प्रश्न है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 358, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 354। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 360। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 340, बी अनुच्छेद 338, सी अनुच्छेद 335, डी अनुच्छेद 342। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 340। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसके ऑप्शन है 445, बी 442, सी 444, डी 443। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 444। 13वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 5 to 14, बी अनुच्छेद 5 to 12, सी अनुच्छेद 5 to 13, डी अनुच्छेद 5 to 11। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 5 to 11। 14वां प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 75, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 78, डी अनुच्छेद 74। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 76। 15वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 119, सी अनुच्छेद 117, डी अनुच्छेद 114। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 110। 16वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 127, बी अनुच्छेद 125, सी अनुच्छेद 124, डी अनुच्छेद 123। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 124। 17वां प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 233, बी
अनुच्छेद 234, सी अनुच्छेद 235, डी अनुच्छेद 236। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 233। 18वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 279, बी अनुच्छेद 283, सी अनुच्छेद 280, डी अनुच्छेद 281। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 280। 19वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 2 से 38, बी अनुच्छेद 2 से 35, सी अनुच्छेद 2 से 37, डी अनुच्छेद 2 से 34। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 2 से 35। 20वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 243 का पहला, बी अनुच्छेद 443 का पहला, सी अनुच्छेद 342 का पहला, डी अनुच्छेद 343 का पहला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 343 का पहला। दोस्तों, अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी सवाल है आपके लिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन है? इसके ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नई क्विज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।